दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ग्रासिम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 28% गिरकर 19,919 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे भले ही यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इतना गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे सिर्फ 7% गिरा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग जो मार्जिन परसेंटेज की अगर हम बात करें वो हमें यहाँ पे कंपनी के इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 2,412 करोड़ का। मेरे ख्याल से जो मार्जिन परसेंटेज यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं वो मेरे ख्याल से मार्केट अच्छे से इसे मतलब पॉजिटिव वे में मार्केट इसे लेगा। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 52% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिट के नंबर की बात करें तो अभी कंपनी को 2,412 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 588 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4 टाइम से भी ज्यादा हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे हमें ये भी इंडिकेशन है कि जो कोविड की सेकंड वेव थी उससे बिजनेस पे यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जो मेरे ख्याल से मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेगा। अब ये देखिए 99,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप आ चुका है। अगर हम इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले अगर इसको कंपेयर करें तो आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। देखिए ग्रासिम को आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके सीमेंट बिजनेस में भी है, उसके अलावा भी पेंट बिजनेस में भी आ चुका है। तो इसके बहुत सारे बिजनेस है, तो हमको यहाँ पे इसको स्टैंड अलोन बेसिस पे हम इसको नहीं देख सकते। अब अगर हम उसके बाद यहाँ पे कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो 1.01 टाइम पे। तो अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी कंसर्न हमें इस कंपनी में नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए अगर हम पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एक साल यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू गिर गया था, लेकिन पिछले साल कोविड के बावजूद भी हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले साल थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, बाकी हर साल जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, एक साल थोड़ा और प्रॉफिट का नंबर गिरा था, लेकिन देखिए इनका जो लगातार ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हमें ये नंबर गिरता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे 1530 पे यहाँ पे ग्रासिम का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अगर हम इसके 5 साल की हाई की बात करें तो वो है 1614। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो अराउंड ये जो स्टॉक है आपको अराउंड 5% के लगभग अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए ग्रासिम के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, यहाँ पे वैल्यूएशन के कोई कंसर्न मुझे नजर नहीं आते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की तो देखिए जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं, अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो मुझे लगता है कि जो इसका ऑल टाइम हाई है 1614 का, ये आपको आराम से काटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ग्रासिम के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।